सो हेलो वन, मेरा नाम अनिश है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, वो भी मैंने आज बना दिया है बर्ब सूट के ऊपर फुल कोर्स। मेरे को काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया बर्ब सूट के ऊपर फुल कोर्स लेके आओ यार, तो मैंने फुल कोर्स बना दिया है इन अ सिंगल गो। तो थोड़ा सा लंबा रहेगा कोर्स, तो मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया है, चाहे वो इंट्रूडर हो, रिपीटर हो, सीक्वेंसर हो, कंपेयरर हो, इनकोडर डिकोडर हो, सब मैंने इसमें कवर किया है। जो भी आपको रिक्वायर्ड है जानना, ठीक है ना, तो आपको सब इसमें सीखने को मिल जाएगा। प्री रिक्वायर्ड्स कोर्स के आपके पास एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, आपको क्या बोलते हैं, थोड़ी सी नॉलेज रिक्वायरमेंट है कि वेबसाइट्स वर्क कैसे करती हैं, थोड़ा जानो उसके बारे में। और मेन चीज़ है, आपको HTTP के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी एक फुल वीडियो बन रखी है HTTP के बारे में, आप यहाँ पर आई बटन में दिख रही होगी, या फिर आप कोर्स के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। फुल वीडियो का लिंक यहाँ पर दे रखा है, तो पहले जाकर उसको जरूर देखो यार, या फिर आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप कहीं और से पढ़ सकते हो, आपको मन हो जहाँ से भी। उसमें भी मैंने बर्ब सूट का यूज़ करके आपको मैंने HTTP के बारे में बताया है, तो उसको देख लो यार। आपको पहले काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए HTTP के बारे में कि HTTP है क्या भैया, वर्क कैसे करता है। उसमें मैंने सब कवर कर रखा है, रिक्वेस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स क्या होती है, हेडर्स क्या होते हैं, सब मैंने बात कर रखी है। और फिर इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हो यार, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत। तो फॉलो करके जरूर जाना है यार, और कंप्लीट वीडियो देख के जरूर जाना, आपको काफ़ी नॉलेज यहाँ पर एनहांसमेंट होने वाली है। सो मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि बर्ब सूट होता क्या है। मेरे पास कोई PPT नहीं है खास, मैं आज बस अपनी भाषा में समझाऊंगा कि बर्ब सूट होता क्या है, तो अच्छे से समझ आएगा आपको। तो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपका कोई PC है, तो आपका ये PC है और आप यहाँ पर ये यूज़र हो, ठीक है ना। तो आपका ये ब्राउज़र है, ठीक है ना, आपका ये ब्राउज़र है। फॉर एग्जांपल आपको जाना है गूगल के सर्वर पे, आपको जाना है google.com पे, और ये गूगल का सर्वर है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ google.com। तो आपको जाना है google.com पे, तो ये आप हो, यहाँ पे गूगल का सर्वर है, ठीक है ना। अब क्या होता है नॉर्मली, अगर आपको नॉर्मली जाना है google.com पे, आप क्या करते हो, आप सिंपल जाते हो ब्राउजर में सर्च करते हो google.com, और आप डायरेक्टली गूगल के सर्वर पे चले जाते हो, और आपको गूगल से रिस्पॉन्स आता है आपके ब्राउजर में, और ऐसे आपकी नॉर्मल रिक्वेस्ट चलती है। बैकएंड में तो बहुत चीज़ें चलती हैं, बट नॉर्मल में अगर बात करूँ तो आपका ब्राउजर आपको रिक्वेस्ट सेंड करता है google.com के सर्वर पे, और आपको रिस्पॉन्स आता है google.com के सर्वर पे आपको ब्राउजर पे। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे को बर्ब सूट यूज करना है, अब मैं चाहता हूँ कि भैया मेरे को बर्ब सूट यूज करना है, तो बर्ब सूट होता क्या है। तो बर्ब सूट एक प्रॉक्सी टूल है जो कि आपके ब्राउजर और जो सर्वर जब आप जा रहे हो उसके बीच में बैठा होता है। प्रॉक्सी का काम ही होता है जो कि बीच में बैठता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका बर्ब सूट है, ठीक है ना, ये बर्ब सूट है और ये बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके ब्राउजर, आपके जो सर्वर आप google.com पे जा रहे हो उसके बीच में बैठा हुआ है ये। अब अगर मैं चाहता हूँ भैया कि मेरे को google.com पे सर्वर पे जाना है, तो कैसे जाएगा। अब जैसे आपने सर्च किया google.com, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट जो गई थी वो गई थी बर्ब सूट को। अब डायरेक्टली पहले सीधा google.com के सर्वर पे नहीं जाएगी, अब पहले वो जाएगी बर्ब सूट पे, ठीक है ना। तो बर्ब सूट आपका प्रॉक्सी है, आपने सेट कर रखा है बर्ब सूट के प्रॉक्सी टूल, ठीक है ना, जो कि बेसिकली आपके ब्राउजर, आपके जो सर्वर है जिसको आप जाना चाहते हो उसके बीच में बैठा होगा, ठीक है ना। तो ये काम होता है बर्ब सूट का। तो पहले आपकी जो रिक्वेस्ट जाएगी, पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी बर्ब सूट को। अब क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल बर्ब सूट में मेरे को सब दिख जाएगा यहाँ पे। अब बर्ब सूट में यहाँ पर फुल डेटा दिख जाएगा कि मेरी यहाँ पर कौन सी HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, कौन से हेडर्स जा रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, उस पर नहीं चल रहा, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता HTTP के बारे में, तो मैंने कोर्स बता रखा मेरा, जो कि मेरा फुल HTTP के ऊपर फुल मेरी वीडियो बन रखी है, पहले जाकर उसको देख के हो, आपको वहाँ पर फुल डिटेल समझ के आ जाएगी, ठीक है ना। अब रिक्वेस्ट जो मेरी गई थी, पहले मेरी रिक्वेस्ट पकड़ ली है बर्ब सूट ने। अब बर्ब सूट के अंदर मेरे को सब दिख जाएगा भैया मेरी कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, और उसमें कौन कौन से हेडर्स जा रहे हैं, क्या क्या चल रहा है मेरे रिक्वेस्ट में, सब आपको यहाँ पर दिखेगा। अब जैसे आपने रिक्वेस्ट किया google.com, पहले आपकी रिक्वेस्ट की बर्ब सूट पे, अब आप बर्ब सूट पे रिक्वेस्ट को करेंगे फॉरवर्ड, वहां पर एक बटन बना होता है फॉरवर्ड करने का। जैसे आपने फॉरवर्ड किया, रिक्वेस्ट चली जाएगी google.com पे, तो ऐसे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी बर्ब सूट से होके। अब आपको जो रिस्पॉन्स आता है, और जैसे हमने रिस्पॉन्स यहाँ पे किया, तो पहले रिस्पॉन्स आएगा बर्ब सूट को, ठीक है ना, और बर्ब सूट आपको रिस्पॉन्स भेजेगा आपके ब्राउजर को। तो बर्ब सूट एक बीच में बैठा हुआ है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, रिस्पॉन्स आ रही है, उसको बीच में पकड़ लेगा, और जैसे मैं रिक्वेस्ट बीच में पकड़ लूंगा तो मैं रिक्वेस्ट यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ये तो मेरा काम है ना, ठीक है ना। अब ब्राउजर में बहुत चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चीज बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्राउजर है, आपके ब्राउजर में कोई पासवर्ड सेक्शन में लिमिट लगी हुई है, ठीक है ना।
पासवर्ड में यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है कि 25 कैरेक्टर्स ही यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब वो मेरे ब्राउजर में लिमिट है, ठीक है ना। एक बार मेरी रिक्वेस्ट मेरे ब्राउजर से निकल के बाहर आ जाती है, मेरे बर्ब सूट के पास आ जाती है, तो मैं बर्ब सूट के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी जो मेरे कैरेक्टर्स हैं उसको 25 से जगह मैं 25,000 भी कर सकता हूँ। तो ये काम आता है बर्ब सूट का। बेसिकली मैं रिक्वेस्ट यहाँ पर ऑल्टर कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। जो भी मैं रिक्वेस्ट यहाँ पर चेंज करूंगा मैं बेसिकली डायरेक्ट एक सर्वर पर भेज सकता हूँ, और फिर मैं चेक कर सकता हूँ कि जो सर्वर है वो मेरे रिक्वेस्ट पे कैसा रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना। तो वही तो मेरे काम है ना। अब अगर उसने जो मैं चाहता हूं कि अगर उसने वैसा रिस्पॉन्स कर दिया देयर इज वर्नेबिलिटी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया कि 25 कैरेक्टर की जगह 25,000 कैरेक्टर मैंने डाल दिए, 25,000 भी क्या यार, मैंने 2.5 लाख कैरेक्टर यहाँ पर डाल दिए, तो क्या होता है रिजल्ट मे बी यहाँ पर लॉन्ग पासवर्ड डॉस अटैक की वर्नेबिलिटी निकल जाए। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पासवर्ड अटैक है, ठीक है ना। अगर आप यूजर नेम डालते हो और आप पासवर्ड डालते हो, अब आपके पासवर्ड में लिमिट होती है कि 25 कैरेक्टर्स अपने डालने हैं। अब कई वेबसाइट में ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है ना। बट अगर मैं 25 की जगह यहाँ पर 2.5 लाख कैरेक्टर डाल दूं तो बैक एंड में क्या होता है, बेसिकली जब आपने सेंड किया तो जो आपका पासवर्ड होता है, पासवर्ड पहले आपका एक हैश में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। जैसे वो हैश में कन्वर्ट होता है तो एक कंप्यूटिंग पावर लगती है, आपका सीपीयू यूजेज चलती है, ठीक है ना। अब 25 कैरेक्टर का हैश निकालने बैठूंगा तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब 2.5 लाख कैरेक्टर का हैश निकालने बैठूंगा ना तो बेटा बहुत ज्यादा सीपीयू लोड आएगा। तो उस चक्कर में क्या हो सकता है, उस चक्कर में मेरा सीपीयू थप भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है, और मेरा जो सर्वर है वो रिस्पॉन्स करना बंद भी कर सकता है। अगर तो उसमें अच्छे से वैलिडेशन नहीं लग रखी है कि भैया बैक एंड में वैलिडेशन नहीं है कि 25 कैरेक्टर ज्यादा मेरे को कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो इग्नोर करना है उसको, अगर नहीं हो रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है और मेरा सीपीयू भी, मेरा सर्वर भी इतना हाई क्लासिफाइड सर्वर नहीं है, तो उसको झेल ही नहीं पाएगा ना। वो वहां पर मेरी डॉस अटैक की वर्नेबिलिटी आ जाएगी, मेरा सर्वर है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। तो आई होप आपको समझ लग चुका होगा कि बर्ब सूट क्या है। तो बर्ब सूट बेसिकली क्या होता है, बर्ब सूट एक प्रॉक्सी टूल है जो कि आपके ब्राउजर है जो आपके सर्वर में जा रहे हो उसके बीच में बैठा होगा, और जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो बर्ब सूट के थ्रू होके ही जाएगी। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर एक और चीज की, जैसे मैंने बात की बर्ब सूट के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूं बर्ब सूट है, ठीक है ना। अब बर्ब सूट है, अब बर्ब सूट मैंने बात की प्रॉक्सी टूल के बारे में, और जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आती है बर्ब सूट मेरा बीच में पकड़ लेता है उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मेन कंसेप्ट आता है इंटरसेप्शन का, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन कंसेप्ट यहाँ पर आता है इसका इंटरसेप्शन का। अब इंटरसेप्शन क्या होता है, यहाँ पर IM लग रहा है एन तो लग ही नहीं रहा, ओके तो थोड़ा सा इग्नोर करो, ओके। तो इंटरसेप्शन क्या होता है, बेसिकली इंटरसेप्शन क्या होता है, इंटरसेप्शन ही आपके रिक्वेस्ट को पकड़ता है। तो उसमें बटन बना होता है इंटरसेप्शन का, जब आपने इसको यहाँ पर ऑन किया तो बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहे होंगे बर्ब सूट आपका उसको पीछे पकड़ना शुरू कर जाएगा और आपको दिखाना शुरू हो जाएगा भैया ये रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, आपको फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना, ये रिस्पॉन्स आपको आ रहा है, आपको फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना। तो ये आपका पहले यहाँ पर इंटरसेप्शन यहाँ पर ऑन करनी पड़ेगी आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर कैप्चर करने के लिए, और जब आप इसको यहाँ पर ऑफ रखोगे तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बर्ब सूट के थ्रू होके ही जाएंगे, बट आप उसको देख नहीं पाओगे, आपके लाइक बर्ब सूट की हिस्ट्री में आ जाएंगे, बट आप उसको पकड़ नहीं पाओगे बीच पे। अगर आपको पकड़ना है, देखना है एक एक रिक्वेस्ट को, तो आपको यहाँ पर इंटरसेप्शन यहाँ पर अपनी ऑन करनी पड़ेगी। तो ये काम आता है बर्ब सूट का। अब बर्ब सूट से मैंने बताया एक प्रॉक्सी टूल है, ठीक है ना। तो आपके ब्राउजर में पहले आपको बर्ब सूट को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जो ब्राउजर है आपको आपको बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी प्रॉक्सी यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब बर्ब सूट के 3 वर्जन आते हैं। मैं चलता हूँ गूगल पे, यहाँ पर सर्च करता हूँ बर्ब सूट और यहाँ पर खोलता हूँ, तो बर्ब सूट आता है पोर्टसुगर के थ्रू, लाइक पोर्टसुगर ही है जिसने बर्ब सूट को बनाया है। और बर्ब सूट के मेनली 3 एडिशंस आते हैं, एक और आता है, बट उसके मेन जो 3 एडिशंस है ना वो ये वाले हैं, एंटरप्राइज, प्रोफेशनल और कम्युनिटी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक एक के बारे में, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब पहला यहाँ पर आता है जो कि फ्री एडिशन होता है, सबके लिए यूजेबल है, आप उसको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और आप उसमें यूज कर सकते हो। एक और एडिशन आता है प्रो एडिशन, लाइक थोड़ा एडवांस वर्जन है, इसमें आपको स्कैनिंग का ऑप्शन मिल जाती है, आप डायरेक्टली किसी सर्वर को स्कैन कर सकते हो वर्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए, और बहुत सी चीजें इसमें कर सकते हो। और इसमें एक मेन फीचर आता है बर्ब सूट कोलैबोरेटर जो कि यूज करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इंट्रूडर यूज करता हूँ तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा तेज से चलेगी, थ्रेडिंग्स पे को मिल जाएगी, बहुत चीजें यहाँ पर रहती हैं जो कि मेरे कंप्लीट एडिशन में मेरे को यहाँ पर नहीं मिलेंगी।
और यहाँ पर लास्ट एडिशन यहाँ पर आता है एंटरप्राइज एडिशन। जैसे मैंने बताया कि आप प्रोफेशनल एडिशन में आप लाइक एक वेबसाइट के स्कैन कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए। तो एंटरप्राइज एडिशन सिर्फ स्कैनिंग के लिए है। अगर आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी में डैश स्कैनिंग होती है तो वहां पर ये चीज यहाँ पर यूज आएगी। तो बर्फ एंटरप्राइज एडिशन है सिंपल, आप इसके ऊपर एक साइट से आप सेटअप कर सकते हो, बता सकते हो कौन से साइट को स्कैन करना है और डायरेक्टली वहां पर एक स्कैन रन हो जाएगा और उसके बिहाफ पे जो वल्नरेबिलिटीज निकल के आएंगी उसके यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाएगी। इसका सिंपल काम यही है। अगर आप डैश स्कैनिंग करते हो, CI/CD पाइपलाइन आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी कंपनी में, ठीक है ना, तो CI/CD पाइपलाइन में उसको यूज कर सकते हो, लाइक जेनकिन्स में यूज कर सकते हो और बहुत चीज यहाँ पर रहती है, ठीक है ना। तो ये काम उसके भी आता है। बट हमको यहाँ पर यूज करना है कंप्लीट एडिशन। आपको सिंपल जाना है बर्ब्स की वेबसाइट में और इसमें मैंने यहाँ पर कंप्लीट एडिशन यहाँ पर खोला था और आपको यहाँ पर क्लिक करना है गो स्टे टू डाउनलोड्स, ठीक है ना, और आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। उस पर कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास डायरेक्टली पहले से इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरा बर्ब सूट आपको जैसे इंस्टॉल कर लिया, ओके, तो यहाँ मेरा बर्ब सूट यहाँ पर मेरा ओपन हो चुका है। तो जो मेरा मेन यहाँ पर डैशबोर्ड निकल के आता है वो ये है बर्ब सूट का। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हम बेसिकली बहुत सारी चीजें कवर करने वाले इस वीडियो में, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को फॉलो जरूर करके जाना यार, मेरे को थोड़ी सपोर्ट मिलती रहेगी इस चीज पे। तो देखो बर्ब सूट की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि डैशबोर्ड है, न्यू स्कैन, न्यू लाइव स्कैन। तो आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा, ये कम लाइक ये प्रो एडिशंस के लिए ही है, आपको स्कैन करना रहेगा नहीं रहेगा। तो बात करते हैं, पहली बात यहाँ पर आती है टारगेट के बारे में। तो जो भी वेबसाइट पे आप लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चेक कर रहे होगे, ठीक है ना, जो भी वेबसाइट का व्यू कर रहे होगे थ्रू बर्ब सूट, ठीक है ना, आपने प्रॉक्सी सेटअप कर ली है बर्ब सूट की। अब आप इसको यूज करके जो भी वेबसाइट विजिट कर रहे होगे सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भैया कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप जा रहे हो और स्कोप है, आप इन स्कोप भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत चीजें रहती हैं, हम बात करके आगे चल के। अब जो ये टैब आता है प्रॉक्सी का, ये मेन टैब है। जैसे मैंने बात की थी ना कि आप इंटरसेप्शन यहाँ पर ऑन करते हो अपनी रिक्वेस्ट को पकड़ने के लिए, तो ये बटन है इंटरसेप्शन का, फॉरवर्ड करने का, फॉरवर्ड करने का, ड्रॉप करने का, ड्रॉप करने का, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इसमें रहती हैं। अब चलते हैं इसमें सेकंड में HTTP हिस्ट्री। जो भी वेबसाइट्स को आप व्यू कर चुके होगा ना, आपको यहाँ पर सब दिखेंगे, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे टैब्स हैं, मैं ऐसे बताऊंगा समझ नहीं आएगा आपको, हम एक एक को लाइव करके देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आती है भैया मेरे को यहाँ पर प्रॉक्सी सेटअप करनी है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर प्रॉक्सी सेटअप करनी है। अब आपको चाहिए, मेरा ब्राउजर है, जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे बर्ब सूट के वो थ्रू भेजिए, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर google.com पर जा रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल सर्च कर रहा हूँ मैं google.com, ठीक है ना। google.com पर जा रहा है पर मेरे बर्ब सूट में तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रॉक्सी सेटअप ही नहीं की है। तो फर्स्ट थिंग है वो प्रॉक्सी सेटअप करनी पड़ेगी। मैं जाता हूँ प्रॉक्सी टैब में, जाता हूँ इंटरसेप्शन में, आप लिख रखा है प्रॉक्सी सेटिंग, क्लिक करो और आप यहाँ लिख रखा है प्रॉक्सी लिसनर। तो आपका यहाँ पर बर्ब सूट है, यहाँ पर लिसन कर रहा होगा कौन से IP और पोर्ट पे दिख रहा है यहाँ पर। मैंने बात की थी 127.0.0.1 और 8080। 127.0.0.1 होता है लोकल होस्ट का IP एड्रेस। अगर आपको IP एड्रेस का नहीं पता, आप जाके सर्च कर सकते हो। बेसिकली IP एड्रेस हर एक सिस्टम के लिए यूनिक IP एड्रेस होता है जो कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई लोकल नेटवर्क है, ठीक है ना, मैं घर पे बैठा हूँ, घर पे 10 कंप्यूटर हैं, हर 10 कंप्यूटर का एक अलग अलग IP होगा, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक कंप्यूटर को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो मैं पर्टिकुलर IP पे ही सेंड करूंगा। अब मैं google.com पे जाता हूँ, ठीक है ना, google.com पे जाता हूँ। अब मैंने सर्च तो किया google.com पे, बट google.com के बैकएंड में एक IP एड्रेस होता है। थोड़ी उसकी बात भी कर लेते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उस पर भी होगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो करता हूँ इसको बंद मैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गया हूँ google.com पे, ठीक है ना, मैं यहाँ पर चलता हूँ google.com, ठीक है, मैं यहाँ पर चलता हूँ facebook.com, ठीक है ना। अब जो google.com है, facebook.com है ना, हम इनको यहाँ पे बोलते हैं डोमेन नेम, हम इनको यहाँ पे बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है ना। आप गूगल वेबसाइट पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, ठीक है ना, फेसबुक पे जाते हो, कोई भी वेबसाइट विजिट करते हो ना, उसको हम नेम को जो देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। हम हर एक डोमेन नेम का एक IP एड्रेस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हर एक डोमेन नेम का यहाँ पर एक IP एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल गूगल का IP एड्रेस कुछ हो सकता है, लाइक कुछ भी ले लो यार, कोई 32.172.11.10 और फेसबुक IP तुम ले लो 41.11.181.1 ले लो, ठीक है ना। तो हर एक डोमेन नेम का एक IP एड्रेस होगा, ठीक है ना। हमारे इंटरनेट की दुनिया में हम एक सिस्टम को लाइक रीच करते हैं उसके IP एड्रेस के थ्रू। अगर मेरे को google.com पे जाना है तो भैया मैं इसके IP एड्रेस पे जाऊंगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली google.com पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि google.com कोई मतलब ही कोई नहीं है, ठीक है ना। मतलब होता है IP एड्रेस का, ठीक है ना। अब बोलोगे भैया मैंने सर्च तो किया google.com, मैं IP तो सर्च कर नहीं रहा,
ठीक है ना। अब क्या रहता है, हर एक डोमेन नेम का एक आईपी एड्रेस रहता है, जैसे मैंने बात की आपको। अब फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मेरे को बहुत सारी वेबसाइट सर्च करना है, मेरे को गूगल पर जाना है, फेसबुक पर जाना है, इंस्टाग्राम पर जाना है, ठीक है ना। अब मेरे को google.com याद रहेगा, मेरे को इसका आईपी एड्रेस याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। मेरे को इसका google.com एक नेम याद रहेगा, मेरे को facebook.com याद रहेगा, मेरे को instagram.com याद रहेगा, मेरे को उसके आईपी एड्रेस याद नहीं रहेंगे। सेम ये चीज़ आप अपनी रियल लाइफ में देखते हो, किसमें, फोन बुक में। अगर आपकी कोई फोन बुक है, आप क्या करते हो, अगर आपके दोस्त वगैरह हैं, आप अपने दोस्त का नेम सेव करते हो ना एक फ़ोन नंबर पे। फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन नंबर है A211 कुछ 10 डिजिट का नंबर है, और आपका कोई दोस्त है, कोई राजू नाम का कोई दोस्त है, चूज कर लो, ठीक है ना, कोई दोस्त है, ठीक है ना। अब आपको दोस्त का नंबर तो याद नहीं रहेगा ना, ठीक है ना। आप क्या करते हो, आप उस नंबर पे नेम सेव करते हो, बट जब आप राजू को कॉल करते हो, पीछे क्या होता है, कॉल तो एक नंबर पे ही हो रहा है ना, तो यही चीज काम आती है। बेसिकली कॉल एक नंबर पे ही होता है। तो ऐसे ही जब आप google.com सर्च करते हो, पहले वो google.com एक डोमेन, एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है। google.com एक हमारा एक डोमेन नेम है, google.com एक डोमेन नेम है, और पहले वो एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होगा। अब google.com को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है, वो करता है DNS, जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो जब भी आपने सर्च किया google.com, पहले वो जाता है DNS सर्वर पे, वहां क्या करता है, वहां सर्च पूछता है कि भैया google.com की आईपी एड्रेस कौन सी है, ठीक है ना। तो DNS आपको यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दे देगा, और फिर आपका जो ब्राउजर, आपका सिस्टम है, वो आईपी एड्रेस पे ही रीच करेगा। तो यही काम होता है भैया। तो बैकएंड में हर एक सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। अगर आपको जानना है कि आईपी एड्रेस कौन सा है, अब आप सिंपल जा सकते हो अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, सर्च कर सकते हो google.com, और आपको दिख जाएगा यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस। यहाँ पर दिख रहा है इसका IPv6 एड्रेस दिख रहा है। यहाँ पे बेसिकली 2 एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर इसका IPv6 एड्रेस यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो आई होप आपको समझ लग चुका होगा आईपी एड्रेस के बारे में। तो जो 127.0.0.1 है ना, वो बेसिकली लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है, वो आपके सिस्टम का ही आईपी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सिस्टम में कोई सर्वर इंस्टॉल करते हो, अगर आपको अपने सर्वर पे जाना है, तो रादर देन यूजिंग योर ओन आईपी आप 127.0.0.1 यूज कर सकते हो, और वो आपके सिस्टम पे ही यूज होगा, ठीक है ना। ये आपके सिस्टम का एड्रेस है, ठीक है ना, आप इसको रीच कर सकते हो। अब बर्प स्वीट आपके सिस्टम में इंस्टॉल है ना, वो कहीं और तो इंस्टॉल है नहीं, किसी और सिस्टम में इंस्टॉल तो है नहीं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो इसीलिए आप यहाँ पर कर रहे हो 127.0.0.1, जो कि आपका लोकल होस्ट है, और आप एक पर्टिकुलर पोर्ट पे लिसन करते हो, ठीक है ना। पोर्ट्स डिफरेंट रहते हैं, हर एक सर्विस के लिए हर एक डिफरेंट पोर्ट रहते हैं। अगर मैं HTTP पे जाता हूँ, उसका 80 पोर्ट रहेगा। अगर मेरे को SSH सर्विस पे यूज करना है, उसका 22 पोर्ट रहेगा, ठीक है ना। अब हर एक सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल गूगल का कोई सर्वर है, गूगल सर्वर एक HTTP सर्वर होस्ट कर रखा है, उसका SSH का एक सर्वर है जिसमें मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, FTP है इसमें मैं फाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आईपी तो एक है ना, गूगल का आईपी तो एक रहेगा ना। अब मेरे को कैसे जानना है कि मेरे को गूगल के HTTP सर्वर पे जाना है, लाइक उसके SSH सर्वर पे जाना है, ठीक है ना। अगर मेरे को HTTP पे जाना है तो मैं जाऊंगा पोर्ट 80 पे, अगर मैं जाऊंगा SSH पे मैं जाऊंगा पोर्ट 22 पे, FTP पे जाना है 21 होता है पोर्ट नंबर इसका। तो ऐसे पोर्ट्स नेम, ऐसे पोर्ट नंबर देते हैं बेसिकली हर एक सर्विस को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यही काम आता है। तो थोड़ा लंबा चला गया तो ये मैं बता रहा था आपको, तो लिसनर है, ठीक है ना। अब आपको खोलना है अपना ब्राउजर में यहाँ पर जब जाना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है, सेटिंग्स में जाना है, और आप यहाँ पर सर्च करना है प्रॉक्सी, ठीक है ना, प्रॉक्सी। तो यहाँ प्रॉक्सी सेटअप करनी है। यहाँ करता हूँ मैं सेटिंग, यहाँ मैं करता हूँ क्लिक मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशंस पे, और यहाँ पर मैं देता हूँ HTTP प्रॉक्सी। तो मेरे को कौन सी प्रॉक्सी पर देनी है, तो मेरी प्रॉक्सी थी 127.0.0.1 मेरे लोकल होस्ट पे ही है, और वो लिसन कर रही है पोर्ट 80 पे, ठीक है ना। यहाँ मैं कर देता हूँ ओके, और मेरे यहाँ प्रॉक्सी सेटअप हो चुकी है। अब नेक्स्ट थिंग मैं करता हूँ, चलता हूँ बर्प स्वीट पे। बर्प स्वीट में मेरे को बताया था कि अगर मेरे को अपनी रिक्वेस्ट को पकड़ना है बीच में, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अपने इंटरसेप्ट को यहाँ पर ऑन कर दूंगा, भैया मेरे को पैकेट्स को पकड़ना है। अब मैं चलता हूँ फिर से ब्राउजर पे। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट पे गया testphp.oneweb.com। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो मेरी यहाँ पर फुल HTTP रिक्वेस्ट जो मेरी यहाँ पर जा रही है, इसके बीच में पकड़ लिया मेरी, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर मेरी गेट रिक्वेस्ट जा रही है, /path पे कौन सा जा रही है, कौन सा HTTP का वर्जन यूज कर रहा है, होस्ट कौन सा है, यूजर एजेंट कौन सा है जो कि मेरा है,
और जो इतने भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सॉरी हेडर्स यहाँ पर जा रहे हैं मेरे को यहाँ पर सब दिख जाएगा। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर वेबसाइट मेरी लोडिंग पे है, मेरे इस वेबसाइट की गई नहीं है, अभी लोडिंग पे चल रही है। मैं करता हूँ यहाँ पर फॉरवर्ड और आप देख सकते हैं जब मैंने फॉरवर्ड किया तो मेरे पेज यहाँ पर ऊपर हो चुके हैं। तो यही काम आता है बर्बसूट का, एज अ प्रॉक्सी टूल होता है, ठीक है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पर एक तरीका पता लग चुका है प्रॉक्सी सेटअप कैसे करनी है। मेरे को सिंपल जाना है अपने सेटिंग्स में, आपको बताया जो भी स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। बट इसमें एक मेन इशू रहता है कि अब आप हर बार तो अपने यहाँ पर सेटिंग्स में नहीं जा सकते ना। अब मैं यहाँ पर हर बार सेटिंग्स में जाके यहाँ पर प्रॉक्सी सेटअप करने बैठूंगा तो मेरा यहाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा यहाँ पर अजीब सा लगता है ना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नो प्रॉक्सी पे एज ऑफ नाउ और मैं चलता हूँ ब्राउजर में, ठीक है ना। मैं बताया मैंने कि मेरे को हर टाइम मेरे को प्रॉक्सी सेटअप करनी पड़ेगी, हर टाइम मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे को प्रॉक्सी डिसेबल करनी है, ठीक है ना, फिर मेरे को सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर डिसेबल करना पड़ेगा। अब इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे हो कि मैं सिंपल क्लिक करूँ मेरा प्रॉक्सी सेटअप हो जाए, सिंपल क्लिक करूँ मेरी प्रॉक्सी यहाँ पर डिसेबल हो जाए, क्या रहेगा? तो एक बहुत बढ़िया एक्सटेंशन आती है, इसको हम बोलते हैं फॉक्सी प्रॉक्सी। आपको यहाँ पर सर्च करना है ब्राउजर पे फॉक्सी प्रॉक्सी और आपका ब्राउजर का नेम, जैसे मैं ब्राउजर मेरा फायरफॉक्स है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पर ओपन करना है और यहाँ से आपको यहाँ पर इसमें इंस्टॉल कर लेनी है प्रॉक्सी अपनी। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर बना आ जाएगा प्रॉक्सी का, यहाँ पर लिख रखा है फॉक्सी प्रॉक्सी। आपको जाना है ऑप्शंस में या आपको जाना है प्रॉक्सीज में और यहाँ आपको यहाँ पर करना है ऐड पे, ठीक है ना। ऐड पे आपको यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर लिखना है बर्बसूट, अपना नाम दे देना प्रॉक्सी का, यहाँ पर देनी है आईपी, वही आईपी आपको देगी 127.0.0.1 और यहाँ पर देना आपका पोर्ट नंबर जो कि है 8080 और आपको यहाँ पर कर देना है सेव। मेरी अब पहले से बनी हुई है, यहाँ पर सेव नहीं करूँगा, ठीक है ना। जैसे आप सेव कर दोगे तो आपको यहाँ पर बना आ जाएगा आपके एक्सटेंशन में, यहाँ पर मैंने बना आ रहा है जैसे फॉक्सी प्रॉक्सी का। मे बी आपको स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर दिखा है, आपको जैसे आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पर पिन कर रखा है, पिन नहीं करता हूँ मैं, तो मेरे यहाँ पर बना आ जाएगा फॉक्सी प्रॉक्सी में। तो यहाँ पर मेरी एक्सटेंशन की एक टैब बनी हुई है तो वहां बना आ गया है। यहाँ पर मैं करता हूँ सेटिंग्स में, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं पिन टू टूल बार, जैसे मैंने पिन कर दिया। अब जैसे मैं जाता हूँ बर्बसूट में, ठीक है ना, तो बर्बसूट में सेटिंग्स ओपन करता हूँ, इसको खोलता हूँ। वैसे यहाँ पर मैं गया हूँ, यहाँ पर करता हूँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑन करता हूँ। जैसे यहाँ पर गया google.com पे, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं आया, इजीली वर्क कर रहा है। बट जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया बर्बसूट में, एज वो वो डिसेबल्ड है। जैसे मैंने क्लिक किया बर्बसूट में, फिर से मैंने अपनी इंटरसेप्शन यहाँ पर ऑन करता हूँ और फिर से यहाँ पर करता हूँ मैं रीलोड। जैसे मैंने रीलोड किया तो जो भी मेरी रिक्वेस्ट थी यहाँ पर दिखनी शुरू हो चुकी है। तो सिंपल आपका यार, आपको यहाँ पर सब यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है। आप सिंपली यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, यहाँ पर उसको डिसेबल भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिसेबल करता हूँ, मेरे यहाँ पर डिसेबल हो जाएगी। फिर से मैं करता हूँ यहाँ पर इंटरसेप्शन यहाँ पर ऑन करता हूँ रीलोड और डायरेक्टली मेरा पे यहाँ पर रीलोड होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल काम है यार फॉक्सी प्रॉक्सी का, इसको आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। अब काफी लोगों में इशू आ रहा होगा एक चीज का कि google.com नहीं चल रहा होगा, facebook.com नहीं चल रहा होगा, instagram.com नहीं चल रहा होगा, बट जो कोई वेबसाइट है, जैसे आपकी कोई ये वेबसाइट है testphp.1.com, वो वर्क कर रही होगी। अब इसका इशू क्या आ रहा है? यहाँ पर इशू आता है सर्टिफिकेट्स का। testphp.1.com है, वो एक HTTP वेबसाइट है, HTTPS वेबसाइट से जैसे google.com हो गया, तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। उसको वर्क करने के लिए आपको जाना है प्रॉक्सी सेटिंग्स में, यहाँ पर एक बटन लिखा हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट CA सर्टिफिकेट, क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है सर्टिफिकेट इन DER फॉर्मेट, करते हैं इसको नेक्स्ट और यहाँ पर एक फोल्डर देना है, फाइल देनी है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ CERT, करता हूँ इसके यहाँ पर सेव और करता हूँ नेक्स्ट और यहाँ पर सेव हो चुका है। आपको अब जाना है अपने ब्राउजर में, यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, यहाँ पर सर्च करना है सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर क्लिक करना है व्यू सर्टिफिकेट्स पे। यहाँ पर एक बटन लिख रखा है इंपोर्ट का, करना है यहाँ पर इंपोर्ट और डेस्कटॉप पे आपने नाम सेव किया था CERT, करता हूँ ऑल फाइल्स और CERT आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। मेरा पहले से यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और आपको यहाँ पर दो बटन बन के आ जाएंगे ट्रस्ट करने के लिए, आपको दोनों को यहाँ पर इनेबल कर देना है और आपको यहाँ पर कर देना ओके। अब नेक्स्ट टाइम आप करोगे ना google.com, आपका google.com भी वर्क करेगा, तो आपका ये इश्यू यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा कि आप HTTPS वेबसाइट यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। तो एक सिंपल सा एक देखते हैं कि भैया हम वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग है, यहाँ पर मैं करता हूँ इंटरसेप्शन, यहाँ पर ऑफ रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तनिष, ठीक है ना, मैं तनिष सर्च किया, यहाँ पर लिखा आ रहा है सर्च फॉर तनिष। अब मैं जाता हूँ फिर से यहाँ पर करता हूँ इंटरसेप्शन ऑन, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तनिष, करता हूँ इसके यहाँ पर एंटर। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है ना, मेरे को यहाँ पर दिखनी मेरी शुरू हो चुकी है कि भैया मेरी रिक्वेस्ट कौन सी जा रही है, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट सब यहाँ पर दिख रही है मेरे को प्रॉक्सी टैब में। तो जो भी यहाँ पर इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर में सब दिख रहा है मेरे को। लाइक इंस्पेक्टर में बहुत चीज़ें आप देख सकते हो, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट कौन से हैं, प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन सा जा रहा है, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर
मैं HTTP1 HTTP2 भी चेंज कर सकता हूँ। मेथड मेरा पोस्ट जा रहा है, ठीक है ना। अब पोस्ट में यहाँ पर वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। पाथ कौन सा जा रहा है, मैं कौन से पाथ पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ search.php और क्वेरी अपनी जबर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फुल यहाँ पर इंस्पेक्टर आपका बन के आ जाएगा भैया कौन सी क्वेरी जा रही है, कौन सा नहीं जा रहा, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर चेंज करने के लिए, बट मैं यहाँ पर यही यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है HTTP फुल, मेरा पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, मेरा पाथ कौन सा है, मैं कौन सा HTTP का वर्जन यूज कर रहा हूँ, और मेरा पोस्ट डेटा कौन सा है। मेरा पोस्ट डेटा में जा रहा है सर्च फॉर और गो बटन इक्वल टू गो। अब मैंने यहाँ पर सर्च किया तनिष, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ मैं बैटमैन क्लिक करता हूँ यहाँ पर फॉरवर्ड और करता हूँ यहाँ पर ऑफ। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सर्च यहाँ पर तनिष किया था, यहाँ पर मेरा बैटमैन चेंज हो चुका है। तो यही काम आता है वर्ब सूट का, आप अपनी रिक्वेस्ट के यहाँ पर ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले इसके टूल के ऊपर, जिसका नाम है रिपीटर टैब। तो ठीक है ना, तो ये काफ़ी अच्छा एक बेसिकली चीज़ है जिसको आप बहुत यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसका यूजेज क्या है बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल फिर से चलते हैं अपने बोर्ड पे और करते हैं इसको बंद। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, आपके पास एक HTTP रिक्वेस्ट आपके पास बन के आ चुकी है, ठीक है ना, जिसपे आप पोस्ट डेटा भेज रहे हो, ठीक है ना। सॉरी जिसपे आप यहाँ पर पोस्ट डेटा भेज रहे हो, बहुत सारा आपका डेटा यहाँ पर जा रहा है, और आपका इसमें यहाँ पर जा रहा है लाइक सर्च फॉर, ठीक है ना, सर्च फॉर, और इसमें यहाँ पर जा रहा है एक चीज जिसमें यहाँ पर तनिष किया था, यहाँ पर तनिष जा रहा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल है, अब मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ क्रॉस साइट शिफ्टिंग वल्नरेबिलिटी। अब क्रॉस साइट शिफ्टिंग वल्नरेबिलिटी में क्या होता है, बेसिकली आप उसमें मैलिशियस जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट करते हो जो कि स्टार्ट होता है स्क्रिप्ट से, ठीक है ना, और एंड भी कहाँ से होता है, स्क्रिप्ट से, ठीक है ना। और बीच में आप अपने यहाँ पर मैलिशियस यहाँ पर डेटा डालते हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है, आप उसमें यहाँ पर डाल सकते हो डेटा अपना, और आप यहाँ पर लाइक सेंड करोगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप आएगा, जो कि नॉर्मल फंक्शनैलिटी है जिसको हम यूज़ करते हैं एक फाइंड करने के लिए क्रॉस साइट शिफ्टिंग का टैग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तनिष है, ठीक है ना, मैंने तनिष को यहाँ पर चेंज किया एक अलर्ट से, यहाँ पर मैंने किया alert1, ऑब्वियसली यहाँ पर स्क्रिप्ट आया होगा, मैंने यहाँ पर सेंड किया। अब भैया पॉपअप तो आया नहीं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थिंग है कि मेरे को कुछ और ट्राई करना है, ठीक है ना। अब हर बार तो मैं पेज में जाके रीलोड तो करूंगा नहीं हर बार आके, ठीक है ना। तो मेरा काम क्या है, मेरे को चाहिए कि मेरे को एक बार ये मेरी रिक्वेस्ट मिल जाए जिसको मैं बार बार चेंज करके भेजता रहूँ यार। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रिक्वेस्ट को कर दूंगा सेंड टू रिपीटर, मैं अपने सेंड को सेंड टू रिपीटर कर दूंगा और मेरी यहाँ पर रिपीटर में बन के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर तनिष को यहाँ पर बैटमैन करूँ, सेंड कर दूंगा और देखूंगा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है यार। तनिष को बैटमैन की जगह मैं अलर्ट कर दूं, सेंड कर दूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है। मतलब कि अपनी रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर बार बार रिपीट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो यही काम है रिपीटर का, बहुत यूजफुल थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये देखते हैं इसके बारे में, करता हूँ उसका बंद में। और फर्स्ट थिंग है, चलता हूँ वेबसाइट पे, यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं, फिर से बैटमैन सर्च कर लेता हूँ यार, और अपनी प्रॉक्सी यहाँ पर ऑन करता हूँ यहाँ पर गो, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी यहाँ पर रिक्वेस्ट बन के आ चुकी है। मैं करता हूँ यहाँ पर सेंड टू रिपीटर, देख सकते हैं, और मेरे यहाँ पर रिपीटर भी बन के आ चुका है। जो मेरी रिक्वेस्ट थी उसको मैं करता हूँ यहाँ पर सेंड, और उसका मेरे यहाँ पर रिस्पॉन्स भी आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं इसको कितनी बार भी सेंड करूँ, ठीक है ना, इसको कितनी बार भी यहाँ पर चेंज कर दूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को यहाँ पर सब दिखेगा यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया बैटमैन, आइए क्रॉस साइट शिफ्टिंग वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं। मैंने सर्च किया बैटमैन, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कि बैटमैन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर इंस्पेक्टर दिख चुका है आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं करता हूँ सेंड, और मेरा यहाँ पर बैटमैन को यहाँ पर लिखना आ रहा है। मैं करता हूँ यहाँ पर अपने सिम्बल्स ट्राई करता हूँ कि भैया जो मेरे लोअर लाइक लेस देन ग्रेटर देन जो मेरे साइन है, क्या वो उसको फिल्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। करते हैं सेंड, तो यहाँ पर इसको फिल्टर नहीं कर रहा है, मेरे को सिंबल यहाँ पर बन के आ रहा है, इसको यहाँ पर इनकोड नहीं किया जा रहा है। ट्राई करता हूँ भैया कि स्क्रिप्ट टैग मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, ओके स्क्रिप्ट भी पूरा बन के आ चुका है, इसको भी फिल्टर नहीं किया जा रहा है। स्क्रिप्ट क्लोजिंग पे देखते हैं क्या ये वर्किंग है, ठीक है ना। करते हैं इसको सेंड, करते हैं इसको चेक, यस स्क्रिप्ट क्लोजिंग पे भी आ रहा है। अब सिंपल यहाँ पर कर देते हैं हम अलर्ट बैटमैन, ये मेरी स्ट्रिंग है तो मैं इसको डबल कोट्स में लूंगा, करते हैं यहाँ पर सेंड, देखते हैं ओके सिंपल आ रहा है, अब कुछ भी फिल्ट्रेशन नहीं है। अब मेरे को चेक करना है कि भैया इसका रिस्पॉन्स ब्राउजर में कैसे आ रहा है। फर्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पर मैं रेंडर कर सकता हूँ, रेंडर में देख सकता हूँ, तो यहाँ पर दिखता है कुछ नहीं, देखते हैं यहाँ पर तो कुछ खास नहीं दिख रहा है।
नेक्स्ट थिंग है कि भैया मैं आपको अपना रिक्वेस्ट जो भी मेरा यहाँ पर जा रहा है मेरे को अपने ब्राउजर में चेक करना है। करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक, यहाँ पर लिखा आ रहा है शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, करता हूँ क्लिक, करता हूँ उसको यहाँ पर कॉपी और चलता हूँ ब्राउजर में, न्यू टैब में जाता हूँ, करता हूँ उसका पेस्ट। देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर मेरा पॉपअप आ चुका है बैटमैन से, मतलब कि यहाँ पर क्रॉस साइट शिफ्टिंग की यहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपने रिपीटर टैब को। यहाँ पर मैं अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी भी कर सकता हूँ। अभी तो यहाँ पर मैं लॉग इन नहीं हूँ, बट यहाँ कुछ मेरे को आएगा नहीं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करूँगा तो करते हैं सुबह से मैं शो रिस्पॉन्सिव ब्राउजर, कॉपी और चलते हैं पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे को पॉपअप तो आ रहा है, यहाँ पर कुछ है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर लॉग इन नहीं वेबसाइट पे, तो यहाँ पर क्या ही आएगा। तो यही काम आता है हमारे रिपीटर टैब का। आई होप आपको समझ यहाँ पर आ चुका होगा। और भी यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चीज़ें आपको दिखती होंगी काफ़ी, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट दिख रहा है, डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर रो में, हेक्साडेसिमल में, और यहाँ पर क्या मेन चीज यहाँ पर दिख रही है यहाँ पर मेरे को बाइट्स में डेटा और कितना टाइम लिया मेरे डेटा को यहाँ पर आने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइम बेस्ड SQLi वल्नरेबिलिटी यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे को यहाँ पर दिखेगा ना कि भैया जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड की है तो मेरा वो रिस्पॉन्स है इतने टाइम में। अब मैं यहाँ पर स्लीप लगा रहा हूँ, स्लीप यूज कर रहा हूँ SQL में, अब मेरा रिस्पॉन्स जाके आ रहा है 1 मिनट बाद, और बस यहाँ पर टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर काम आती है। अब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मैं ब्लाइंड SQLi, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है ब्लाइंड SQLi में कुछ डेटा है जो मेरे यहाँ पर हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं कोई चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये करता हूँ, ऑब्वियस ही बात है ना, कोई यहाँ पर डेटा है जो कि कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं डेटा देख सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर डेटा कितने बाइट्स का यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत काम आती है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में। आप यहाँ पर रेंडर भी कर सकते हो डायरेक्टली देखने के लिए मेरा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर इसका काम होता है हमारे रिपीटर टैब का। तो आयो आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पर रिपीटर टैब का भी। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, एक और मॉड्यूल के बारे में, इंट्रूडर के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रूडर रिपीटर के बाद इंट्रूडर ही आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब फिर से चलते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है ना। समझते हैं यार, आई होप आपको बोर्ड में ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो बताना यार कोई चक्कर नहीं है। तो फिर से लेते हैं। अब फिर से मेरे पास यहाँ पर मेरी HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। मेरे फिर से यहाँ पर मेरी HTTP रिक्वेस्ट है, जो कि बहुत सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पर मेरे को आ रहा है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट है, मैंने उसको यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। अब इसमें कोई फील्ड है, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम एंड पासवर्ड की, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि मेरे यूजर में यहाँ पर तनिष है, मेरे को पासवर्ड नहीं पता यार। अब पासवर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पासवर्ड के लिए यहाँ पर मैं गैसिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब गैसिंग में क्या होगा, यहाँ पर मैं मल्टीपल पासवर्ड यहाँ पर गैस कर सकता हूँ। लाइक मेरे को तनिष चेक करना है, तनिष 1 2 3 चेक करना है, तनिष 3 4 5 चेक करना है, तनिष 5 6 7 चेक करना है, ठीक है ना। ये चीज़ तो मैं अपनी लाइक रिपीटर टाइप में भी कर सकता हूँ ना, बट वो भी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आता है डिक्शनरी टैग, और जिसको हम बोलते हैं एक और अटैक आता है, इसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्सिंग अटैक। अब डिक्शनरी टैग में क्या होता है, थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। डिक्शनरी टैग में क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट होगी जिसमें बहुत सारे पासवर्ड्स होंगे, लाइक तनिष 1 2 3, तनिष 2 3 1, 3 2 1 तनिष, 1 2 3 तनिष, पासवर्ड टेस्ट 1 2 3, कुछ भी, भाई हजारों पासवर्ड्स होंगे। अब वो 1000 जो पासवर्ड्स हैं, मैं रिपीटर में जाके एक एक बार ट्राई करने बैठूंगा तो भैया ट्राई तो हो जाएगा, बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ना, मैं पागल हो जाऊंगा भैया। कॉपी पेस्ट टाइपिंग कर करके भैया इतना टाइम नहीं है। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ इंट्रूडर का। यहाँ पर मैं यूज करूंगा इंट्रूडर। इंट्रूडर में क्या होगा, बेसिकली जो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, जो मेरी HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, उसमें जो मेरा पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पासवर्ड यहाँ पर चेक करना है, मैं अपने पासवर्ड यहाँ पर पहले कर लूंगा सेलेक्ट, कि भैया मेरा पासवर्ड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पर क्या होगी, मैं यहाँ पर एक लिस्ट दे दूंगा पेलोड्स की। यहाँ पर ऑप्शन होता है पेलोड्स का, यहाँ पर मैं लिस्ट दे दूंगा पेलोड्स की, जिसमें मैं हजारों पासवर्ड यहाँ पर इंजेक्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ पर अपने सिलेक्ट कर लूंगा अपने पासवर्ड टैब को। तो क्या होगा, इंट्रूडर एक एक करके उसको मेरे पासवर्ड की जगह रिप्लेस करेगा, उसको चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द बिगिनिंग मैंने अपना पासवर्ड अपना दिया था अपना तनिष, ठीक है ना, तनिष दिया, मैंने यहाँ पर अपना तनिष को सेलेक्ट कर लिया। अब मेरी लिस्ट में पहला पासवर्ड है 1 2 3, क्या करेगा, तनिष को 1 2 3 की जगह रिप्लेस कर देगा और सेम HTTP रिक्वेस्ट को यहाँ पर फॉरवर्ड कर देगा। यही काम आता है ना। नेक्स्ट पासवर्ड आया 3 2 1, क्या करेगा,
लाइक तनिष्क को फिर से प्लेस कर देगा 3-2-1 में, और सेम HTTP रिक्वेस्ट को फिर से रिपीट कर देगा और चेक करेगा भैया रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, और आप रिस्पॉन्स को यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हो। आया आपका यहाँ समझ आ चुका होगा। आइए करते हैं, ठीक है ना। रिपीटर में बहुत चीज़ें यार, बहुत कुछ सीखने को है। तो चलते हैं फिर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं सर्च करता हूँ तनिष, और चलता हूँ यहाँ पर अपने प्रॉक्सी में, करता हूँ इंटरसेप्शन को ऑन, करता हूँ गो। मेरे यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी है, करता हूँ इसको मैं सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर पे गया, ये मेरा सब यहाँ पे आ चुका है। अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर सब कुछ सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लियर। ओके, क्लियर हो गया। ओके, अभी के लिए यूजर एंड पासवर्ड भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ क्रॉसफायर स्क्रिप्टिंग अटैक की वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है पेलोड्स की, ठीक है ना। अभी मैं इसके लिए यहाँ पर इंटरसेप्शन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ XSS पेलोड लिस्ट, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है क्रॉसफायर स्क्रिप्टिंग अटैक के पेलोड्स की। ओपन थोड़ा टाइम ले रहा है, तो चलता है यहाँ पर इंट्रूडर में। तो मेरे पास यहाँ पर कोई लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर लिस्ट है पेलोड्स की। थोड़ा इसके यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी, ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़े से लेते हैं। ओके, 55 तक लेते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे पेलोड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपल अलर्ट नहीं चला तो आप यहाँ पर कुछ और ट्राई कर सकते हो, माउस ओवर ट्राई कर सकते हो, बहुत चीज़ यहाँ पर ट्राई कर सकते हो अपनी, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पर पेलोड की लिस्ट है, ठीक है ना। बहुत बड़ी लिस्ट है यार, यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पासवर्ड्स होंगे। अब मैं यहाँ पर इसको एक एक ट्राई करने तो बैठूंगा नहीं, ठीक है ना। वही काम आ गया, इंट्रूडर का काम आ गया। इंट्रूडर में भेज रहा हूँ भैया, पेलोड की लिस्ट यहाँ पर मैंने दे दी, और एक एक करके यहाँ पर खुद ही चेक हो रहा है यार। यही काम यहाँ पर आता है इंट्रूडर का। फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन यहाँ पर सेट करूंगा भैया कि मेरे को कौन सी पोजीशन में मेरे को यहाँ पर कौन सा करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर तनिष पे रिप्लेस करना ना, मेरे को पता है कि भैया तनिष रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसफायर शिफ्टिंग अटैक इन द तनिष पोजीशन, ठीक है ना। यहाँ पर मैं चलता हूँ तनिष पे, यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड, ठीक है ना। यहाँ पर मैं गया पेलोड्स में, यहाँ पर मैंने अपने पेलोड्स यहाँ पर कॉपी कर लिया था, मैं करता हूँ सिंपल पेस्ट। यहाँ पर मेरे यहाँ पेलोड यहाँ पर आ चुके हैं। अभी तो बहुत कम है, यहाँ पर आप लोड कर सकते हो लिस्ट पे, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। जितने भी पेलोड्स होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। करता हूँ यहाँ पर मैं स्टार्ट अटैक। ये सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको यार। मैं स्टार्ट अटैक किया, देख सकते हैं एक एक करके मेरा हर एक पेलोड यहाँ पर ट्राई हो रहा है। देखिए तनिष की जगह इसने यहाँ पर क्या लगाया, प्रॉम्प्ट। तनिष की जगह से यहाँ पर क्या लगाया, इवैल। तो यहाँ पर हर एक पेलोड यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर मेरे को रिस्पॉन्स दिखा रहा है कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसका। अब बेसिकली हम इसको चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करने की बहुत चीज़ें हैं। स्टेटस कोड आ रहा है, रिस्पॉन्स रिसीव आ रहा है, बहुत चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी पेलोड में 400 रिस्पॉन्स आ रहा था हर में, और 301 रिस्पॉन्स आ रहा था, बट एक में आपको 200 आ गया, तो कुछ तो चेंज हुआ ना उसमें। तो यही काम आता है इंट्रूडर का। और कितनी लेंथ का रिस्पॉन्स आया है ये भी मैटर करता है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं यहाँ पे। अगर आप SQL वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हो, तो आपने कुछ सिंगल कोड डाला है, आप इसको जो भी आपकी क्वेरी है उसको लाइक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रही है, आपने पेलोड ट्राई कर लिए, अब किसी में रिस्पॉन्स डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो देयर इज समथिंग चेंज ना। तो वही यहाँ पर चीज़ काम आती है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पर ढूंढ रहे हो फॉर क्या कहते हैं उसको, 2FA बाईपास। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर OTP आपको देना है यहाँ पे। अब यहाँ पर OTP की कोई लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर कितने मर्जी आप OTP यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने एक OTP डाला, रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर आया 400, दूसरा OTP डाला 400, तीसरा डाला 400। अब आपने लिस्ट दे दी OTPs की, अब आपको एक में 200 आ रहा है, मतलब कि भैया समथिंग इज चेंजिंग इन देयर। तो वही यहाँ पर काम आता है इंट्रूडर का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक रिक्वेस्ट यहाँ पर की है, और इसके बिहार में यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है। सिंपल है, करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, करता हूँ इसके यहाँ पर कॉपी, और चलता हूँ अपने ब्राउजर में, करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर बना आ रहा है, नहीं बना आ रहा है, पता नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मेरा पॉपअप यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर था ड्रैग दिस, और मेरा यहाँ पर पॉपअप यहाँ पर रन हो चुका है। तो कैसे हुआ था उसे देखते हैं। करते हैं यहाँ पर रीलोड, और जो भी यहाँ पर था ड्रैग दिस का कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ उसको नीचे, और मेरा यहाँ पर पॉपअप यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली है सभी पेलोड यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा काम आता है इंट्रूडर का। अब इंट्रूडर में बहुत चीज़ें हैं यार, हम सभी चीज़ें एक बाय एक करके देखते हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पर हम चलते हैं पेलोड्स में, तो पेलोड्स देखते हैं। फर्स्ट थिंग है पेलोड का सेट है, ठीक है ना। अब पेलोड सेट में सिंपल लिस्ट दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर्स दे सकता हूँ, इलीगल यूनिकोड दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं नल पेलोड दे सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पेलोड्स के टाइप है यार। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर नंबर्स देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करता हूँ नंबर्स में,
और नंबर में को यहाँ पर देने हैं 0 से लेके 1000 तक, और बीच में कितने स्टेप हो, एक ही स्टेप लेते हैं, करते हैं यहाँ पर स्टार्ट अटैक और करते हैं यहाँ पर ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 गया, 3 गया, 4 पे 4 गया, 5 पे 5 गया। ऐसे अगर आपको नंबर के पेलोड यूज करने हैं ना तो आप यहाँ पर नंबर्स के पेलोड्स यहाँ पर आप दे सकते हो। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पेलोड्स हैं, जैसे एक और बताता हूँ आपको, नल पेलोड। आपको यहाँ पर नल पेलोड देना है तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हो, खाली पेलोड यहाँ पर देना है आपको वो भी दे सकते हो। और यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर सर्च कर सकते हो अपने बिहाफ पे और आप उसके यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसमें आप एडिटर में एक मेन चीज आती है, इसको हम बोलते हैं अटैक टाइप्स। हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के अटैक टाइप्स हैं, सभी देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आता है स्नाइपर। स्नाइपर मतलब एक जगह पे निशाना लगा के बस मार देना वही चीज यहाँ पर स्नाइपर पे आती है कि भैया यहाँ पर लिख रखा है कि दिस अटैक यूज अ सिंगल सेट ऑफ पेलोड एंड 1 or more पेलोड पोजीशन। इट प्लेसेस ईच पेलोड इनटू फर्स्ट पोजीशन, देन ईच पेलोड इनटू सेकंड पोजीशन एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक और पैरामीटर यहाँ पर दे रखा है टेस्ट इक्वल टू क्वेरी। अब यहाँ पर मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, स्नाइपर मतलब कि एक जगह पे निशाना, इसको आप समझ लो। मतलब कि यहाँ पर आप एक ही पेलोड के लिए यहाँ पर लिस्ट यूज करोगे। अब आप बोलोगे भाई 2 लिस्ट कौन सी होती है, 2 लिस्ट भी होती हैं, आगे चल के बात करेंगे। अभी के लिए बात करो, मेरे यहाँ पर एक पेलोड की लिस्ट है, जैसे मेरे यहाँ पर तनी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इनपुट यहाँ पर दे रखा है। फॉर अभी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करते हैं यहाँ पर 1 1 1 1 2 2 2 2 मेरे यहाँ पर लिस्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 1 1 1 है, पहले यहाँ पर ट्राई होगा किस पे, पहले वो यहाँ पर ट्राई होगा क्वेरी पे। पहले यहाँ पर 1 1 1 1 आएगा और यहाँ पर सिंपल तनिश ही जाएगा। सेकंड में क्या जाएगा, सेकंड में यहाँ पर क्वेरी जाएगा और इसमें 1 1 1 1 जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि एक पेलोड की लिस्ट है, एक पेलोड है, वो हर एक बार यहाँ पर आकर ट्राई होगा, बट ट्राई वो एक पोजीशन पे एक बार ही होगा। अब आप बोलोगे 1 1 1 1 इस पे भी हो और इस पे भी हो, एक बार में वो नहीं होगा इसमें, उसकी बात हम आगे चल के करेंगे। अब अभी के लिए यहाँ पर करता हूँ स्टार्ट अटैक, करते हैं ओके। अब आप देख सकते हैं कि 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2, मतलब कि मेरा पर एक पेलोड 2 बार गया है। पहली बार में किस पे गया, क्वेरी पे, दूसरी बार में किस पे गया, तनिष पे, और सेम चीज 2 2 2 के लिए। तो ये काम आता हमारा स्नाइपर पे। बेसिकली हम इस पे एक ही जगह पे यूज करते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर आपको क्या बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तनिष दे रखा है और यहाँ पर एक गो बटन दे रखा है। अब तनिष भी यहाँ पर क्रॉस वायर सेफ्टी में यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और गो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर दोनों पे यहाँ पर पेलोड यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो ये काम आता है स्नाइपर का। नेक्स्ट यहाँ पर आती है बैटरिंग रैम। दिस यूजेस अ सेट सिंगल सेट ऑफ पेलोड, इट अल्टरनेट्स थ्रू द पेलोड्स एंड प्लेसेस सेम पेलोड्स इनटू ऑल डिफाइंड पेलोड पोजीशन सेट वंस। समझ गए होगे आप क्या करता है। बेसिकली यहाँ पर मैं क्वेरी को यहाँ पर ऐड करता हूँ और तनिष को यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो जो मेरा 1 1 1 1 है ना, वो बेसिकली दोनों पे एक बार में ही चलेगा। करते हैं यहाँ पर मैं स्टार्ट अटैक, देख सकते हैं 2 बार ही गया, 1 1 1 1 इस पे भी गया और इस पे भी गया। एक बार में आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसको कहाँ यूज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, फिर से यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मैं चलता हूँ लॉगिन पेज पे, यहाँ पर मैं करता हूँ साइन अप और यहाँ पर करता हूँ यहाँ पर टेस्ट तनिष, यहाँ पर करता हूँ यहाँ पर टेस्ट करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं और यहाँ प्रॉक्सी यहाँ पर हम करते हैं इंटरसेप्शन यहाँ पर ऑन, करते हैं लॉगिन, करते हैं यहाँ पर सेंड टू इंट्रोडर, ठीक है ना। यहाँ पर करते हैं इसको बंद, इंट्रोडर पर हम यहाँ पर आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यूजर नेम पता है कि यूजर नेम टेस्ट है, मैं क्या मेरा पासवर्ड नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, सिंपल है। स्नाइपर में जाऊंगा और यहाँ पर जाऊंगा पेलोड्स पे, यहाँ पर मैं ऐड करूंगा 1 1 1 1 और यहाँ पर टेस्ट करूंगा और भी चीज़ यहाँ पर कर देते हैं, रैंडम कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर करता मैं स्टार्ट अटैक, करता हूँ यहाँ पर ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पर क्या चेंज आया और कौन सा मेरा पासवर्ड यहाँ मेरा वर्क किया है। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ चेंज दिख रहा है, समझ गए होंगे आप। देखिए 1 1 1 गया, 302 आया, टेस्ट गया 200 आया, बाकी जितने भी गए 302 आया। लेंथ में बात करते हैं, जितने भी सभी गए हैं सब में लेंथ सेम आ रही है 258, बट टेस्ट में लेंथ डिफरेंट आ रही है यार, ठीक है ना। 200 रिस्पॉन्स भी है। और समझ गए होंगे आप क्या चल रहा है इसमें। बेसिकली यहाँ पर मेरा यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। यहाँ पर मैं करता हूँ, इस पे करता हूँ मैं शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, करता हूँ यहाँ पर कॉपी, चलते हैं ब्राउजर में, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट
और यहाँ पर मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर टेस्ट में, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, करता हूँ इसको कॉपी, करता हूँ इसको यहाँ पर पेस्ट, देख सकती है कि मेरे यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर लिखा आ रहा है लॉग आउट टेस्ट, यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ। तो बेसिकली यही काम आता है हमारा इंट्रूडर का। हम परमिशंस डिफाइन कर सकते हैं, अपना पेलोड डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बात की थी आपको बैटरिंग रैम की, तो आप एक टाइम पे 2 पेलोड प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर गया हूँ, ऐड करता हूँ उससे यहाँ पर मैं स्टार्ट अटैक, और देख सकते हैं आप 200 गया और बाकियों में कुछ नहीं गया। चलते हैं फर्स्ट पे, तो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड 1111 ट्राई किया। अब यहाँ पर इसने क्या ट्राई किया, टेस्ट और टेस्ट, जो कि हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड था। तो यही काम है स्नाइपर पे। अगर आप ये चीज स्नाइपर पे ट्राई करते हो तो वो एक टाइम में एक पेलोड पे ही चलेगा, ठीक है ना। जैसे मेरा 1111 गया तो वो पहले यूजर नेम पे ही गया, सेकेंड टाइम 1111 जाएगा, वो जाएगा हमारे पासवर्ड में। वेट करते हैं आने की, टर्न उसकी आ गया और हमारा ये पासवर्ड पे गया। तो ये काम आता है उसका बैटरिंग रैम का उसका। अब चलते हैं फिर से हम यहाँ पर पेलोड्स पे, सॉरी पोजीशंस पे। थर्ड ट्राई करते हैं पिचफॉर्क। ऐसा काम किया है, दिस अटैक यूजेस अ मल्टीपल पेलोड सेट। अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पेलोड यहाँ पर सेट हमारे पास यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। देयर इज अ डिफरेंट पेलोड सेट फॉर ईच डिफाइंड पोजीशन, like the attack iterates through payload sets simultaneously, so to use first payload from each set then second payload from each set। तो इसका मतलब क्या है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। चलते हैं अपने बोर्ड पे, बोर्ड ही काम आता है यार अपना तो हर टाइम समझाने के लिए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 2 पेलोड्स हैं, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ पर एक पेलोड है मेरे यूजर नेम के लिए, एक पेलोड यहाँ पर है पासवर्ड के लिए। इसमें सारे यूजर नेम्स है, लाइक तनिष है, महाजन है, ठीक है ना। पासवर्ड में 111 है, टेस्ट है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब मेरे इंट्रूडर में मेरी 2 पोजीशंस थी, यूजर नेम और पासवर्ड की। अब मैंने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर दोनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। मैं क्या करूँगा, जो मेरा पहला सेट होगा पोजीशन का पेलोड का, फॉर एग्जाम्पल मेरी पेलोड, जो मेरी पहली पेलोड की लिस्ट होगी, ठीक है ना। अब आप मान के चलो कि मैंने यहाँ पर यूजर नेम को पहले सेट किया था, पासवर्ड को मैंने बाद में सेट किया था, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। मेरी पहली पेलोड की लिस्ट नंबर 1 पे है, सेकंड की सेकंड पे है। तो जो मेरा पहला कीवर्ड मेरी पहली पेलोड की लिस्ट में होगा वो यूजर नेम पे ही आएगा, जो सेकंड पे होगा वो पासवर्ड पे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड वाला यूजर नेम पे चला जाएगा ना, जो पहली पोजीशन है उस पर पहला पेलोड सेट का पहला कीवर्ड और जितने भी साइमल्टेनियसली आएंगे वही चलेंगे, ठीक है ना। चलते हैं यहाँ पर पिचफॉर्क पे और चलते हैं पेलोड्स पे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 पोजीशन यहाँ पर अभी आ रही है, 1 और 2, ठीक है ना। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर और यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्ट को पहले ऐड, ठीक है ना, और पासवर्ड यहाँ पर करता हूँ मैं सेकेंड टाइम ऐड करता हूँ पेलोड्स में। पहले मैं यहाँ पर मैं देता हूँ सेम, सेकेंड जाता हूँ लिस्ट में, यहाँ पर मैं देता हूँ टेस्ट, रैंडम कुछ दे देता हूँ 1111 या फिर ये या फिर वो। और पहले पे यार कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर देते हैं तनिष महाजन टेस्ट यूजर, थोड़ा यूजर नेम तो लगे यार, ठीक है ना। और पासवर्ड में हम यहाँ पर देते हैं पासवर्ड की लिस्ट 1 2 3 4 5 और कितने इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है ना। करते हैं यहाँ पर स्टार्ट अटैक। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला मेरा लिस्ट में क्या था, तबिश, और सेकंड में क्या था, टेस्ट। तो तबिश के एक साथ यहाँ पर टेस्ट ट्राई हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर करते हैं उसके ओपन, तो यूजर नेम में तनबिश आया और पासवर्ड में टेस्ट आया, और सेकंड में यूजर नेम में तनिष आया और पासवर्ड में रैंडम वाला कीवर्ड आया। बट अब पासवर्ड टेस्ट था, सॉरी यूजर नेम टेस्ट था, यहाँ पर पासवर्ड भी टेस्ट है ना यार, ये क्यों नहीं ट्राई हुआ, क्योंकि लाइक ये भी 4th नंबर पे होता तो ये भी ट्राई होता। एक काम करते हैं यहाँ पर डिस्कार्ड करते हैं इसको हम यहाँ पर क्लियर और रैंडम देते हैं 2 3 टेस्ट और ऐसे करते हैं यहाँ पर स्टार्ट अटैक करते हैं। ओके 200 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर टेस्ट के साथ टेस्ट आया हुआ, ठीक है ना। समझ लग चुका होगा आपको उसका भी, जिसको हम यहाँ बोलते हैं पिचफॉर्क। मतलब हम यहाँ पर 2 सेट देते हैं, जो पहले सेट किया वो पेलोड नंबर 1 हो गया, दूसरे पे दूसरा हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और करता हूँ, यहाँ पर मैं लेफ्ट को 23 कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पर करके पेलोड अभी मेरा 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड लिस्ट दे दूंगा यहाँ पर,
तो ऐसे हमारा वर्क करता है पिचफोर्क। लास्ट आता है क्लस्टर बॉम्ब, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मस्त अटैक है यार ये। इसको बोलते हैं दिस अटैक यूजेस मल्टीपल पेलोड सेट, देयर इज अ डिफरेंट पेलोड सेट फॉर ईच डिफाइंड पेलोड्स, द अटैक आइटरेट्स थ्रू ईच पेलोड सेट इन टर्न सो दैट ऑल परम्यूटेशंस ऑफ पेलोड कॉम्बिनेशंस आर टेस्टेड। समझ गए होगे आप यार क्या हो रहा है यहाँ पर। चलते हैं अपने बोर्ड पे और करते हैं अपने इसको क्लियर, ठीक है ना। फिर से लेते हैं, हमारे पास यहाँ फिर से 2 पेलोड की लिस्ट है, ठीक है ना। एक है यूजर नेम के लिए, एक है पासवर्ड के लिए। यहाँ पर मैं यूजर दे रखा है तनिष, दे रखा है महाजन, दे रखा है 1111 2222 पासवर्ड्स है। अब मेरे यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट में यूजर नेम है और पासवर्ड है, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर अब बेसिकली यहाँ पर हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई होंगे। अब मेरे यहाँ पर 2 लिस्ट है। अब यहाँ पर पहले तनिष यूजर नेम पे आएगा, 111 पासवर्ड पे आएगा। सेकेंड इटरेशन में तनिष यूजर नेम पे आएगा, पासवर्ड में 24 आएगा। थर्ड इटरेशन में यूजर नेम में 111 आएगा, पासवर्ड में तनिष आएगा। उसके नेक्स्ट में यूजर नेम पे 111 आएगा, पासवर्ड में महाजन आएगा। जितने भी हमारे पास सेट ऑफ लिस्ट है ना, सब एक एक करके यहाँ पर ट्राई होंगे। तो इसका काम काफी आता है ब्रूट फोर्सिंग अटैक में, डिक्शनरी अटैक में, ठीक है ना। यहाँ पर मैं करता हूँ सेलेक्ट, इसको भी करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट मैं इसको भी, और चलते हैं पेलोड्स में। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट देता हूँ स्टार्टिंग में और कुछ और देता हूँ महाजन, ऐसे दे देता हूँ। करते हैं मैं स्टार्ट अटैक, देखना यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हर एक कॉम्बिनेशन पब्लिश यहाँ पर ट्राई होंगे, देख सकते हैं आप। इसलिए यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर ट्राई करेगा यार। टेस्ट जो मेरा यूजर नेम था उसके साथ इसने ट्राई किया AFDS पासवर्ड, AFD पासवर्ड, ठीक है ना। टेस्ट के साथ इसने टेस्ट भी ट्राई किया, टेस्ट के साथ इसने AFDA ट्राई भी किया, ठीक है ना। और जितने भी हमारे टेस्ट के उसने स्लैश ट्राई भी किया। जितने भी हमारे लिस्ट है ना, सब में एक एक करके यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करेगा। पहले यूजर नेम के साथ पहले पासवर्ड ट्राई किया, पहले पासवर्ड को यूजर नेम पर ले गया और जो यूजर नेम था उसको पासवर्ड में ले गया। ऐसे ही सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर ट्राई करेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर टेस्ट और टेस्ट भी यहाँ पर ट्राई हुआ है, जो कि मेरे यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो ये काम था हमारा इंट्रोडर का। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा। चलते हैं आगे, जिसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटर है, यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट काम करते हैं, यहाँ पर हम डिकोडर में चलते हैं, ठीक है ना। अब डिकोडर कहाँ काम आता है, तो बेसिकली आपको पता होगा इनकोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लेता हूँ मैं तनिष, ठीक है ना। ये काम कब आता है, अब मेरे को उसको करना है इनकोड करना है यहाँ पर HTML पे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपल यहाँ पर इनकोड कर सकता हूँ। ये चीज़ें बहुत काम आती है यार, अगर आप लाइक रिक्वेस्ट सेंड करते हो आपको बहुत चीज़ें काम आती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है ना, alert 1, ठीक है ना। यहाँ पर मैं करता हूँ स्क्रिप्ट क्लोजिंग पे। अब मेरे को यहाँ पर उसको URL इनकोड करना है, ठीक है। यहाँ पर करता हूँ क्लिक कर और URL इनकोड, ओके, इनकोड एज URL, यहाँ पर URL इनकोड हो गया, इनकोड एज HTML इनकोड हो गया, इनकोड एज base64 इनकोड हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इनकोडिंग डिकोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर टूल्स करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पर इनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हो, तो आपकी बहुत आपके काम आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और ऐसे आप यहाँ पर हैशिंग भी कर सकते हो। तो जो हैशिंग का है आप इसका पर खुद ट्राई करो, मैं इस पर नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंपेयरर का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, तो बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास चलते हैं यहाँ पर इंट्रोडर पे ही और करते हैं यहाँ पर स्टार्ट अटैक। तो करते हैं इसको यहाँ पर हम पोस्ट, ओके। मेरे पास यहाँ पर 2 रिक्वेस्ट यहाँ पर गई है, कहीं तो 5 है, मैं 2 लेता हूँ। तो जो मेरी पहली रिक्वेस्ट है मैं यहाँ पर करता हूँ सेंड टू कंपेयरर, और फिर से यहाँ पर चलता हूँ सेकंड चलता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ सेंड टू कंपेयरर रिक्वेस्ट, ठीक है ना। अब मेरे पास यहाँ पर 2 रिक्वेस्ट गई है, ठीक है ना। मेरे को चेक करना है कि भैया दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे मैं करता हूँ वर्ड्स पे क्लिक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों को यहाँ पे मेरे को कंपेयर करके बता देगा कि दोनों में फर्क कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर यूजर नेम क्या टेस्ट किया था, यहाँ पर यूजर नेम में पासवर्ड गया था। यही काम हमारा कंपेयर का है। हम 2 रिक्वेस्ट को या फिर 2 रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, फर्क पता कर सकते हैं कि फर्क यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यही काम आता है कंपेयर का। और यहाँ पर एक वो काम आता है ऑर्गेनाइजर का। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कोई HTTP रिक्वेस्ट आपको मिल चुकी है, अब आप चाहते हो कि भैया कि आप उसको बाद में आपको चेक करना चाहते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड टू ऑर्गेनाइजर, ठीक है ना। यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर करता हूँ सेंड टू ऑर्गेनाइजर। तो मेरे पास यहाँ पर 2 रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी है।
तो बेसिकली इसको मैं बाद में चेक कर सकता हूँ, लाइक न्यू रिक्वेस्ट चाहिए, मैं करता हूँ इन प्रोग्रेस, या मैं स्टेटस चेक कर दूंगा इसका कि भैया इसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और अगर मेरे यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है मैं कर दूंगा डन। तो बेसिकली अपनी मैं रिक्वेस्ट का ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ठीक है ना। मान के चलो आपने एक रिक्वेस्ट को आपने चेक किया, 100 रिक्वेस्ट आपके पास आ चुकी है। अब 100 में से आपके पास 10 रिक्वेस्ट है जिसको आपको बाद में चेक करना है, जिसमें आपको दिखा है कुछ ना आपस में कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है, तो बेसिकली आप इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो यही काम आता है ऑर्गेनाइजर का। तो नेक्स्ट टूल की हम बात करते हैं, इसका नाम है सीक्वेंसर। तो सीक्वेंसर भी काफी इंपॉर्टेंट टूल है जो कि यूज होता है। बेसिकली यूज होता है क्या बोलूं आपको, देखिए एक रिक्वेस्ट की एक कुकी है उसकी रैंडमनेस को चेक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप लॉगिन करते हो आपको एक कुकी आती है उसके बिहाफ पे, ठीक है ना। अब अगर वो कुकी है, अगर वो कुकी सिक्योर ही नहीं है, तो बेसिकली आपका सेशन है वो कोई भी चुरा सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी कुकी जा रही है, ठीक है ना, अगर मैं उसकी कुकी को गैस कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर उसकी कुकी को मैं चेक कर पा रहा हूँ कि भैया उसकी कुकी कितनी रैंडम है। फॉर एग्जाम्पल फिर से चलते अपने बोर्ड पे और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास यहाँ पर एक कुकी है, ठीक है ना, अब मेरे पास यहाँ पर कुकी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी पहली कुकी गई है वो यहाँ पर गई है 121 की, ठीक है ना। सेकंड कुकी जो मेरी गई है वो गई थी 122 की, थर्ड गई 123 की, फोर्थ गई 124 की। अब इसमें ये वाला पार्ट तो सेम आ रहा है ना, बस इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है। तो मतलब है कि मैं सेशन को यहाँ पर गैस कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें सेशन इतना रैंडम नहीं है, तो जितना रैंडम मेरा सेशन होगा, जितना सिक्योर मेरा कुकी होगी, उतना वो चेक करेगा। और ये सिर्फ कुकीज़ के लिए नहीं होता, काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो आप, बट मेनली हम इसको कुकीज़ के लिए यहाँ पर चेक करते हैं कि भैया जो कुकी है, जो आपका सेशन जा रहा है वो कितना रैंडम है, ठीक है ना। हम उसकी इंट्रोपी चेक करते हैं, हम उसकी रैंडमनेस चेक करते हैं कि वो कितना रैंडम है, ठीक है ना। तो सीक्वेंसर उसी के काम आता है और आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि भैया आपकी जो सेशन आपने गए हैं वो कितने रैंडम है, कितने रैंडम नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर से इसके बारे में, और इसके लिए मैं खोलता हूँ अपना DVWA। तो यहाँ पर अपने DVWA में यहाँ पर आ चुका हूँ। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पर हमने सिक्योरिटी यहाँ पर लो कर देता हूँ और चलते हैं वीक सेशन आईडीज में, और चलते हैं अपने ब्राउजर में, सॉरी ब्राउज़र में चलते हैं और इसको यहाँ पर कर देते हैं ओके, डिस्कार्ड करके जो भी चल रहा है बैकएंड में। अपनी प्रॉक्सी को यहाँ पर ऑन कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करता हूँ जनरेट टोकन्स, तो मेरा यहाँ पर मेरे का बन के यहाँ पर आ चुका है टोकन्स का। यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेंड टू सीक्वेंसर। तो सीक्वेंसर में गया, अब यहाँ पर फर्स्ट थिंग आती है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पैरामीटर यहाँ पर चेक करना है, कि बेसिकली कौन सी लोकेशन आपको चेक करना है। अब यहाँ पर जा सकते हो कस्टम लोकेशंस पे, लाइक आपको क्या यहाँ पर चेक करना है। जब आप जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया था DVWA सेशन, तो यहाँ पर खुद यहाँ पर चेक कर देगा। जैसे आप चेक करोगे आपको यहाँ पर खुद कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चेक करना है यहाँ पर ये वाला पैरामीटर 3511, उसका मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, यहाँ पर खुद ही कर लेगा। बट मेरे को यहाँ पर चेक करना है DVWA सेशन, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी क्या करेगा, उसको बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ बार लाइक बार बार भेजेगा। जितने भी टोकन्स मेरे को बन के आएंगे ना उसके बिहाफ पे, उसको वो चेक करेगा, उसकी रिपोर्ट बना के देगा। मैं करता हूँ इसको यहाँ पे स्टार्ट लाइव अटैक, तो देख सकते हैं इसने कितनी सारी रिक्वेस्ट अब भेजनी शुरू कर दी है। देख सकते हैं आप, ये कितनी सारी रिक्वेस्ट भेज चुका है, 800 900। हम यहाँ पर इसको 2500 तक लेके जाएंगे, फिर हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। हम फिर इसको यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि हमारा क्या आया है। ओके इस काफ़ी है, करते हैं इसको यहाँ पर स्टॉप, करते हैं इसको एनालाइज ना। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर लिख रखा है कि द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रैंडमनेस विद इन द सैंपल इज एक्सट्रीमली पुअर। बेसिकली इसकी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा पुअर है, इसका कोई भी इसको रैंडमनेस चेक कर सकता है। इसलिए मैं इसके जो भी मेरे टोकन्स यहाँ पर गए थे, जो मेरे यहाँ पर टोकन्स गए इसका मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैं खोलता हूँ नोटपैड को, करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, दे सकते हैं। ऑब्वियसली बात है ना यार, ये सारे मेरे टोकन्स गए हैं। पहले मेरा 1 गया था, फिर 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 10 गया, 9 गया, 11 गया। तो बेसिकली मैं सिंपल अपने जो मेरा सेशन आईडी है उसको मैं सेशन को टोकन को सिंपल 1 से 2 कर सकता हूँ। तो किसी और यूज़र का मेरा का लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। किसी और यूज़र ने लॉगिन किया, उसका 3 आ जाएगा बन के, वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये चीज़ चलती है यहाँ पे। मैं करता हूँ इसके ऊपर ऑफ, फिर इसके ऊपर करते हैं अपनी चलते हैं सिक्योरिटी में, ड्यू सिक्योरिटी। इसका मैं करता हूँ इम्पॉसिबल, करता हूँ यहाँ पर सबमिट। वीक सेशन आईडी पे चलते हैं और करते हैं यहाँ पर इंटरसेप्शन ऑन, करते हैं यहाँ पर जनरेट। यहाँ पर फिर से मैं करता हूँ सेंड टू सीक्वेंसर में गया यूनिट टैब पे, यहाँ पर करता हूँ मैं स्टार्ट लाइव कैप्चर। फिर से यहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजेगा, हम यहाँ पर इसको 2000 तक लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और चेक करते हैं भैया इसकी रैंडमनेस क्या है, क्या अब हम इसका सेशन जो टोकन्स हैं क्या हम उसको अब गैस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो
ओके इनफ, ठीक है ना। हम यहाँ पर करते हैं एनालाइज नाउ। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि एक्सट्रीमली लाइक एक्सीलेंट है, लाइक जितना यहाँ पर आप इसकी लाइक अमाउंट ऑफ एफिशिएंट एंट्रोपी एस्टिमेटेड टू बी 137 बिट, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी रैंडमनेस ज़्यादा होगी, उतना ही आपका सेशन सिक्योर होगा। करता हूँ उसका मैं कॉपी और फिर से हम यहाँ पर खोलते हैं अपने नोटपैड को और देखते हैं भैया क्या फ़र्क आता है। देख सकते हैं क्या अब आप उसको गैस कर पा रहे हो? ऑब्वियसली है ये इंडिपेंडेंट होंगे, इसमें आप डिक्रिप्ट भी करोगे, काफ़ी चीज़ें आप गैस नहीं कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे हमारे पास सेशंस होते हैं, जैसे यूज़र नेम तनिष है, ठीक है ना, तनिष को इन्होंने यहाँ पर इनकोड कर देंगे, प्लस यहाँ पर टाइम ले लेंगे, तो बहुत चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं, ऐसे में टोकन्स बनते हैं, तो कई जगह पे अजीब अजीब तरह के टोकन्स बनते हैं। तो इसकी यहाँ पर रैंडमनेस चेक होती है कि आपका टोकन है वो कितना सिक्योर है। तो यही काम यहाँ पर आता है हमारा सीक्वेंसर का। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब बात करते हैं एक दो और चीज़ों की जो हमारी मिस हो गई थी स्टार्टिंग में। चलते हैं टारगेट में। जैसे मैंने बताया था जितनी भी वेबसाइट्स पे आप यहाँ पर गए हो ना, सबका यहाँ पर आपको टारगेट बनकर यहाँ पर आ चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको टेस्ट PHP की वेबसाइट पे ही टेस्ट करना है। अब आप इसके यहाँ पर कर दोगे ऐड टू स्कोप, और इसको अब लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी टू स्टॉप स्टैंडिंग आउट ऑफ स्कोप आइटम्स टू द हिस्ट्री और अदर बर्ब्स टूल्स। इसको नो कर देते हैं नाउ और करते हैं इसको यस, और इसके यहाँ पर करते हैं शो इन स्कोप आइटम्स ओनली। अब जो मेरे इन स्कोप में थी मेरे पास उनकी रिक्वेस्ट यहाँ पर दिख रही है, जो मेरा जो दिख रहा था। अब इसको मैं करता हूँ एक्सपैंड, तो ये मेरा एक साइट ट्री बन के आ चुका है यार। लाइक जितना भी मेरा फॉर एग्जांपल मैं पहले स्लैश में गया, फिर एजेक्स डायरेक्टरी में गया, एजेक्स डायरेक्टरी में index.php था, फ्लैश डायरेक्टरी में गया, उसमें add.swf था। जितने भी मैं पेजेस में गया हूँ, जितने मैं डायरेक्टरीज में यहाँ पर गया हूँ, सबका मेरे यहाँ पर साइट ट्री बन के आ चुका है। तो ये भी काफ़ी यूज़ होता है एक वेबसाइट के बारे में आपको जानने के लिए, वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं, किन किन पेजेस में हम जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आता है प्रॉक्सी में चलते हैं। यहाँ पर आता है HTTP हिस्ट्री। जितने भी हम लाइक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमारी गई है, आई है, सबका हमारे पास यहाँ पर आ चुका है बन के हमारे हिस्ट्री में। तो ये हमारा काम आता है हिस्ट्री का। और हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा काम आता है एक्सटेंशंस का। तो बेसिकली बर्ब्स की एक्सटेंशंस भी आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। लाइक कहाँ गया, ओके ये हमारा BF स्टोर है, बर्ब का एप्लीकेशन स्टोर है। तो कई तो पेड है, कई तो फ्री है। अब जहाँ पर करता हूँ मैं इसको क्लिक, तो जो भी नीचे हमारी रह गई है वो सारी पेड वाली थी, जो ऊपर है वो सारी फ्री वाली है। तो बेसिकली कस्टमाइज स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बना रखी हैं लोगों ने, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ों के लिए यार, लाइक बग POC के लिए है, लाइक अमेजिंग ऑफेंसिव सिक्योरिटी टूल, तो आप पढ़ सकते हो। तो एक्सटेंशंस है जिसको आप अपने बर्ब सूट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी एक्सटेंशंस भी है यार, जैसे JWT टोकन एडिटर है, तो ये भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मैंने भी यूज़ किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी एक्सटेंशंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो एक और बात करते हैं, जैसे मैंने बात की थी हमने प्रॉक्सी सेटअप करने की, तो हमने दो तरीके से हमने बात की थी प्रॉक्सी सेटअप करने की। एक हमने तरीके से बात की थी कि आप सिंपल प्रॉक्सी में जाके कर सकते हैं, हमने बात की थी एक फॉक्सी प्रॉक्सी टूल के बारे में। बट आजकल बर्ब सूट के अंदर उसी का एक इनबिल्ट ब्राउजर भी आने लग पड़ा है, जो कि क्रोमियम ब्राउजर है। जैसे अब आप जाते हो प्रॉक्सी में, जाते हो इंटरसेप्ट में, यहाँ पर लिखा होता है ओपन ब्राउजर। सिंपली इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, तो आपका एक क्रोमियम ब्राउजर बन के आ जाएगा, खुल के आ जाएगा। तो इसमें प्रॉक्सी पहले से सेटअप होगी, तो इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के फंक्शंस पहले से डिसेबल्ड होंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर कर सकते हो google.com, तो सिंपली आपका यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अपना ही ब्राउजर यूज़ करना है, क्योंकि कईयों के पासवर्ड सेव रहते हैं, बहुत चीज़ें सेव रहती हैं, बुकमार्क्स होते हैं, तो वो आप अपना यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप क्रोमियम ब्राउजर भी यूज़ कर सकते हो, जिसपे आप डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो पेन टेस्टिंग करना। तो आई होप आपको मेरा कोर्स अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।